इस वीडियो में हम बोन्स के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब हड्डियों को उनकी शेप, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इससे हम ये क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरह की बोन किस तरह का काम करती है। देखिए, समझते हैं बोन्स के क्लासिफिकेशन को। बोन मेनली 5 टाइप की होती है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट, इर्रेगुलर और सिस्मोइड बोन। लॉन्ग बोन्स को समझते हैं। देखिए, लॉन्ग बोन्स जो है, इनकी स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन और इनका क्लिनिकल रिलेवेंस इतना ज़्यादा होता है कि बिना लॉन्ग बोन्स को समझे हम स्केलेटन सिस्टम को समझ ही नहीं सकते। देखिए, लॉन्ग बोन सिर्फ एक लंबी हड्डी नहीं है, यह एक हाईली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है। और ये लॉन्ग बोन आपको स्ट्रेंथ, मूवमेंट, लेवरेज, ग्रोथ और ब्लड प्रोडक्शन ये सब प्रोवाइड करती है। देखिए, लॉन्ग बोन का मतलब सिर्फ लंबी हड्डी ही होना नहीं है। इसका असली मीनिंग है कि एक ऐसी बोन जिसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई से ज़्यादा हो। लॉन्ग बोन की शेप सिलेंडर जैसी होती है, बीच में शाफ्ट यानी जिसको डायफिजिस बोलते हैं, और दोनों एंड्स पर ब्रॉडन पोर्शन यानी जिसको एपिफिजिस बोलते हैं। ये बोन्स लगभग सभी मेजर मूवमेंट में शामिल होती है। मेजर मूवमेंट जैसे दौड़ना, कूदना, पकड़ना, उठाना, ये सारी मूवमेंट। देखिए, हर एक्शन में लॉन्ग बोन मेजर रोल प्ले करती है। देखिए, अब लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। लॉन्ग बोन का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो इसका शाफ्ट होता है, इसको डायफिजिस बोलते हैं। और डायफिजिस के दोनों ओर इसका जो पार्ट होता है उसको मेटाफिजिस बोलते हैं। और मेटाफिजिस से आगे जो बोन के किनारे होते हैं, इनको एपिफिजिस बोलते हैं। इसको वन बाय वन समझते हैं। देखिए, जो डायफिजिस होता है, यह लॉन्ग बोन का स्ट्रेंथ मिडल पार्ट होता है, जैसे किसी बोन का एक पिलर। और यह कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है, जो इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है। देखिए, जो डायफिजिस होता है वो होलो होता है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है। और ये जो कैविटी का जो होलो डिज़ाइन है, यही बोन को लाइट भी बनाता है और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इंजीनियरिंग में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होलो ट्यूब, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद मिनिमम मटेरियल। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, एपिफिजिस, यानी जो इसके एंड्स हैं दोनों, ये ब्रॉड और राउंडेड होते हैं। इन एंड्स पर स्पंजी बोन ज़्यादा होती है। इसमें रेड मैरो पाया जाता है। एपिफिसिस है वो जॉइंट बनाती है और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। यही कारण है कि एपिफिसिस में कार्टिलेज कवर होता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो। तीसरा जो पार्ट है वो है मेटाफिजिस। यह डायफिजिस और एपिफिजिस के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। यही वह जगह होती है जहां ग्रोथ प्लेट, जिसको एपिफिजियल प्लेट बोलते हैं, ये होती है। चिल्ड्रन में यही रीजन होता है जहां पर बोन की लंबाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जहां पर इसकी लंबाई बढ़ती है। अडल्ट में ग्रोथ प्लेट क्लोज होकर, यानी कि अडल्ट ह्यूमन में जो ग्रोथ प्लेट होती है, जो मेटाफिजिस में होती है, वो बंद हो जाती है और उस जगह एपिफिजियल लाइन बन जाती है। यानी कि जो बोन को लंबाई देता है, जो पार्ट मेटाफिजिस, अडल्ट में वो बंद हो जाता है। अब जो चौथा पार्ट है वो है
पेरियोस्टनम। पेरियोस्टनम बोन की बाहरी कवरिंग होती है। यह टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल और नर्व से भरा होता है। इसका काम होता है बोन को न्यूट्रिशन देना और नई बोन फॉर्मेशन में मदद करना, क्योंकि इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है और इसके साथ यह लिगामेंट या टेंडन को अटैच करता है। फ्रैक्चर में जो इंटेंस पेन होता है उसका कारण पेरियोस्टनम के नर्व एंडिंग होते हैं। अब अगर सवाल ये बने कि फ्रैक्चर में जो दर्द होता है हमें, वो कहाँ पर होता है, किस वजह से होता है, तो वो है आपके पेरियोस्टनम में, क्योंकि यहीं पर आपकी नर्व एंडिंग्स होती है जिसकी वजह से हमें पेन होता है। अब मेडुलरी कैविटी, देखिए डायफिजिस के अंदर एक लंबी कैविटी होती है जिसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। अडल्ट में इसमें येलो मैरो पाया जाता है जिसके अंदर फैट स्टोर होता है। चिल्ड्रन में इसमें रेड मैरो भी हो सकता है, यानी कि अडल्ट में तो इसमें येलो मैरो पाया जाएगा और अगर बात चिल्ड्रन की करें तो इसमें रेड मैरो भी होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग बोन्स के फंक्शंस की। लॉन्ग बोन्स मेनली मूवमेंट, यानी कि लीवर फॉर मसल्स का काम करती है। ये आपके वेट बियरिंग को सपोर्ट करती है। हेमेटोपोसिस करती है, यानी कि हेमेटोपोसिस मतलब नई ब्लड सेल्स का बनना। इसके साथ ये मिनरल को स्टोर करती है और ग्रोथ करती है। अब बात अगर मूवमेंट की करें, यानी कि मसल्स के लिए लीवर का काम करती है। अब देखिए लॉन्ग बोन्स है वो बॉडी के लीवर सिस्टम के आधार पर होती है। मसल्स जो है इन बोन्स को खींचकर लार्ज मूवमेंट करवाती है। जैसे कि बाइसेप्स है वो रेडियस को खींचकर एल्बो को फ्लेक्स करवाती है। ये आपका बाइसेप है, ये आपकी रेडियस है, ये यहाँ से इसको खींचती है ऊपर की ओर और आपका जो एल्बो है वो फ्लेक्स होता है। और इसके बाद जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है ये टीबिया को खींचकर नी को एक्सटेंड करती है। यानी कि जांग के अंदर जो एक मसल होती है क्वाड्रिसेप्स, ये आपकी टीबिया हड्डी को खींचती है जिसकी वजह से आपका नी एक्सटेंड करता है। हैमस्ट्रिंग है वो टीबिया या कि फिर फीमर को उस पर पुल करके नी को फ्लेक्स करवाती है। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है वो बॉडी के बड़े पावरफुल मूवमेंट की फाउंडेशन है। लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे अपर लिम्ब के अंदर आपके ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पस और फ्लैंजिस, ये लॉन्ग, और इसके साथ क्लेविकल, ये लॉन्ग बोन्स में आते हैं। और लोअर लिम्ब की बात करें तो फीमर, टीबिया, फिबुला, मेटाटार्सल और फेलेंजिस, ये आपके लोअर लिम्ब की लॉन्ग बोन्स हैं। लॉन्ग बोन्स की अप्लाइड एनाटॉमी को समझते हैं। ये क्लिनिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे फ्रैक्चर, देखिए लॉन्ग बोन्स स्पेशली फीमर और रेडियस अल्ना, इनमें फ्रैक्चर सबसे आम बात है। शाफ्ट फ्रैक्चर्स पेनफुल होते हैं क्योंकि शाफ्ट के अंदर पेरियोस्टनम हाईली इन्वर्टेड होता है। और जो ग्रोथ प्लेट इंजरी है जो आमतौर पर चिल्ड्रन में होती है, देखिए मेटाफिजिस और एपिफिजियल प्लेट होता है ग्रोथ प्लेट में। अगर यह फ्रैक्चर हो जाए, जिसको साल्टर हैरिस फ्रैक्चर भी बोलते हैं, अगर यह फ्रैक्चर होता है यानी कि मेटाफिजिस के अंदर जो एपिफिजियल होता है, अगर ये फ्रैक्चर होता है तो बोन की ग्रोथ रुक सकती है या कि फिर डिफॉर्मिटी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी
एल्डरली में लॉन्ग बोन्स ब्रिटल हो जाती है, यानी कि इसके अंदर फ्रैक्चर का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब जो चौथी कंडीशन है वो है अवेस्क्युलर नेक्रोसिस, AVN। देखिए फीमर हेड में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो एपिफिजल नेक्रोटिक हो सकती है। यानी कि अवेस्क्युलर नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें ये होता है कि आपकी फीमर हेड में जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और पांचवी कंडीशन की बात करें तो वो है बोन मैरो डिसऑर्डर। लॉन्ग बोन में मैरो हेमेटोपोइसिस डिसऑर्डर शो कर सकता है, जैसे कि एनीमिया या फिर ल्यूकीमिया या कि फिर माइलोफाइब्रोसिस। इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। देखिए जो लॉन्ग बोन्स होती है वो बॉडी की सबसे ज़्यादा डायनेमिक, इंटेलिजेंट और मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। ये आपको मूवमेंट करवाती है, यानी लीवर के जैसे काम करती है, वेट को सहन करती है, ब्लड सेल्स को बनाती है, मिनरल को स्टोर करती है, चाइल्डहुड में आपकी लंबाई को बढ़ाती है। और इसके अंदर स्पंजी बोन प्लस कॉम्पैक्ट बोन का ये परफेक्ट मिश्रण होती है। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और लाइट वेट भी होती है, और फ्रैक्चर भी है सबसे ज़्यादा इसी में ही देखने को मिलते हैं। अब 2 नंबर पर बात करते हैं शॉर्ट बोन की। देखिए ये बोन होती तो छोटी है पर इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इनकी वजह से हमारा जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, एंकल है वो स्टेबल होता है, और जो हैंड फुट की फाइन मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाती है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि शॉर्ट बोन आखिर होती क्या है और इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए शॉर्ट बोन्स वे बोन्स होती हैं जिनकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस लगभग लगभग इक्वल होती है, यानी कि ये एक क्यूब या कि फिर बॉक्स जैसी दिखाई देगी। इनकी शेप परफेक्ट होती है, यानी कि ये स्टेबिलिटी प्लस स्मॉल मूवमेंट देने के लिए परफेक्ट होती है। लॉन्ग बोन्स जो है वो आर्म्स और लेग्स को सपोर्ट देती है, लेकिन जो शॉर्ट बोन्स है वो छोटे जॉइंट इनको प्रिसीजन या बैलेंस या फिर शॉक एब्जॉर्प्शन देती है। अब देखिए जो शॉर्ट बोन्स होती है वो दो जगह पाई जाती है, एक तो कार्पल्स यानी कि आपकी रिस्ट में, और एक आपके टार्सल यानी कि आपके पैर के एंकल में। देखिए कार्पल्स की बात करते हैं। आपके हाथ में 8 कार्पल बोन होती है। ये हमारी रिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ ग्लाइडिंग और कंट्रोल मूवमेंट देती है। और टार्सल की बात करें तो पैर में 7 टार्सल बोन होती है। ये आपकी बॉडी के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है और एंकल को स्टेबल बनाती है। अब शॉर्ट बोन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए शॉर्ट बोन की इंटरनल डिज़ाइन काफ़ी फैसिनेटिंग है, यानी कि जो इसका जो आउटसाइड है वो एक थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। आपकी शॉर्ट बोन के जो बाहर की जो कवरिंग है वो कॉम्पैक्ट बोन की होती है, और इसके अंदर स्पंजी बोन्स होती हैं जिसके अंदर ट्रेबिक्युलर हनीकॉम्ब पैटर्न बनते हैं, यानी बाहर की ओर तो सॉलिड बोन और अंदर की ओर स्पंजी लाइट वेट बोन। यह स्ट्रक्चर शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, यानी कि इन बोन्स का काम है झटकों को एब्जॉर्ब करना और लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए
थोड़ा सोचिए कि रिस्ट या फिर एंकल हर टाइम कितने माइक्रो शॉक्स झेलती हैं। यानी कि आप टाइपिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, कैच पकड़ रहे हो, वॉकिंग, रनिंग, इसमें कितने सारे माइक्रो लेवल पर शॉक्स जिनको ये बोन्स एब्जॉर्ब करती है। शॉर्ट बोन इसी पर्पज के लिए डिजाइन की गई है। अब शॉर्ट बोन्स के फंक्शन को समझते हैं। इसका पहला फंक्शन है स्टेबिलिटी। देखिए, ये जो बोन्स होती है वो छोटे जॉइंट्स को स्टेबल करती है। रिस्ट और एंकल दोनों को कंट्रोल स्टेबिलिटी शॉर्ट बोन ही देती है। अब दूसरा इसका फंक्शन है सपोर्ट प्लस फोर्स ट्रांसमिशन का। देखिए, जब हम वेट डालते हैं इन पर तो शॉर्ट बोन्स छोटी छोटी ब्लॉक्स की तरह फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तीसरा जो है इनका फंक्शन वो है शॉक एब्जॉर्प्शन का। देखिए, वॉकिंग, रनिंग या जंपिंग में हर बार इम्पैक्ट आता है, शॉर्ट बोन का स्पंजी इंटीरियर उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। चौथा जो फंक्शन है वो है कंट्रोल मूवमेंट या कि फिर फाइन मूवमेंट। देखिए, कार्पल्स बोन की ही वजह से हैंड जो है वो मिलीमीटर लेवल तक मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि कुछ राइटिंग करना हुआ, होल्डिंग करना हुआ, कोई भी पेन पकड़ना हुआ, या फिर सर्जरी के टाइम टाइपिंग, स्टिचिंग, पेंटिंग, ये सारे के सारे फाइन मूवमेंट इन्हीं शॉर्ट बोन्स की वजह से हो पाते हैं। अगला इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिंग जॉइंट्स। शॉर्ट बोन्स जॉइंट को डायरेक्ट प्रेशर से बचाती है क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। शॉर्ट बोन के एग्जांपल्स को देखें। कार्पल्स में 8 बोन्स और टार्सल में 7 बोन्स। इनके नाम आप याद कर सकते हो। अब शॉर्ट बोन्स की अप्लाइड एनाटॉमी को समझते हैं। देखिए, जो स्किफॉइड फ्रैक्चर होता है ये आपके रिस्ट का सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। देखिए, इसमें जो बोन्स होती है इसमें ब्लड सप्लाई डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होती है, यानी कि पूरी बोन में। इसलिए फ्रैक्चर होने पर अवैस्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क होता है। और जो सेकंड जो कंडीशन है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें जो कार्पल्स जो होते हैं वो टनल बनाते हैं, और जो मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेशन की वजह से टिंगलिंग और नमनेस जैसा फील होता है। तीसरा है एंकल स्प्रेन, यानी कि इन्वर्जन इंजरी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके टार्सल्स हैं और प्लस जो लिगामेंट्स हैं वो मिलकर एंकल को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन इन्वर्जन स्प्रेन में लैटरल लिगामेंट ये डैमेज हो जाते हैं। फ्लैट बोन या फिर जिसको पीज प्लेनस बोलते हैं। टार्सल बोन्स मेल अलाइनमेंट, यानी कि इनका अलाइनमेंट खराब हो जाता है जिसकी वजह से इनके जो आर्च है वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लैट फुट जैसी कंडीशन बनती है। अगली कंडीशन है ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें बहुत ज़्यादा लोड से कार्पल्स या टार्सल ये टूटने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। शॉर्ट बोन को समराइज करते हैं। शॉर्ट बोन होती है क्यूब लाइक शेप की होती है। इसमें इक्वल डायमेंशंस होती है, यानी कि लेंथ, विड्थ और थिकनेस सब लगभग लगभग इक्वल होता है। ये आपके रिस्ट में और आपके एंकल में पाई जाती है। ये स्टेबिलिटी और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। स्मूथ, फाइन और कंट्रोल मूवमेंट देती है। आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। और इसके अंदर हाईली स्पंजी बोन्स होती हैं।
जो लोड बियरिंग का काम भी करती है या फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बोन्स है वो है फ्लैट बोन्स। देखिए, जो फ्लैट बोन्स होती है वो शरीर की शील्ड के जैसे काम करती है। देखिए, अगर लॉन्ग बोन्स बॉडी को मूव कराती है और शॉर्ट बोन्स है वो स्टेबिलिटी देती है, तो फ्लैट बोन का काम है प्रोटेक्शन प्लस ब्लड फॉर्मेशन। अब देखिए, ब्लड फॉर्मेशन लॉन्ग बोन्स में भी होता है लेकिन फ्लैट बोन्स में भी होता है। अब समझते हैं फ्लैट बोन आखिर होती क्या है। देखिए, जो फ्लैट बोन होती है वो थिन होती है, ब्रॉड होती है और स्लाइटली कर्व्ड भी होती है, और ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को ढक कर रखती है। यानी कि ये बोन्स लॉन्ग बोन्स की जैसे लंबी नहीं होती, क्यूबिक भी नहीं होती, लेकिन एक प्लेट की जैसे होती है। ये इनकी मोटाई कम होती है, चौड़ी होती है और कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, ताकि इनके अंदर कोई वाइटल ऑर्गन सेफली रह सके। अब देखिए, हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी नाजुक होते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट या फिर लंग्स। नेचर ने इन ऑर्गन्स को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा, इनके चारों ओर उसने एक डिज़ाइन फ्लैट बोन रख दी। इसलिए फ्लैट बोन का डिज़ाइन मूवमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि ये सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले जो स्कल बोन्स की बात करते हैं, स्कल बोन्स में फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और सेफनोइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड, ये सारी बोन्स फ्लैट बोन्स में आती है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और इनका जो कर्व्ड शेप है, ये सर पर आने वाले किसी भी इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके अलावा स्टर्नम, रिब्स, ये दोनों हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए, देखिए, स्टर्नम एक केज बनाते हैं। इसी केज की वजह से हम सांस लेते हुए भी ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हैं। स्कैपुला, ये भी दिखने में फ्लैट है, लेकिन यह शोल्डर मसल्स के लिए एक बड़ा अटैचमेंट प्लेटफॉर्म भी है। यह फ्लैट बोन प्रोटेक्शन के साथ साथ मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है। अब फ्लैट बोन के स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सैंडविच स्ट्रक्चर होती है। फ्लैट बोन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सैंडविच जैसी होती है। आउटर लेयर कॉम्पैक्ट बोन होता है और इसका जो मिडिल लेयर है वो स्पंजी बोन होता है, जिसको डाईप्लोई बोलते हैं। और जो इसका इनर लेयर है वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। यानी ये जो डाईप्लोई है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर रेड बोन मैरो, यानी कि फ्लैट बोन्स केवल प्रोटेक्शन ही नहीं करती, ये ब्लड सेल फैक्ट्री भी होती है। इसके दोनों तरफ होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन और इसके अंदर होता है आपका स्पंजी बोन। फिर इसके अंदर जो इनर लेयर होती है ये फिर से कॉम्पैक्ट बोन की होती है, और जो स्पंजी बोन जिसको डाइप्लोई बोलते हैं, यहाँ पर आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। देखिए, जो आपका स्कल होता है जिसमें फ्लैट बोन्स होती है, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो आपकी रिब्स और जो स्टर्नम होती है,
ये आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। देखिए फ्लैट बोन्स होती है वो इम्पैक्ट को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और जो उसके अंदर वाइटल ऑर्गन है उस तक उस फोर्स को ट्रांसमिट होने से बचाती है। अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है हेमेटोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन। देखिए इन फ्लैट सेल का जो मिडल लेयर होती है जिसको डाइप्लॉय बोलते हैं, इसके अंदर रेड मैरो होता है जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाता है। अडल्ट्स में भी जो फ्लैट बोन होती है इनके पास एक्टिव मैरो होता है। और जो थर्ड फंक्शन है वो है ब्रॉड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। देखिए फ्लैट बोन्स मसल के लिए वाइड अटैचमेंट सरफेस देती है, क्योंकि ये वाइड होती है तो मसल अटैच होने के लिए ये ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कैपुला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका जो चौथा फंक्शन है वो है शॉक एब्जॉर्प्शन का। कर्व्ड शेप होता है वो इम्पैक्ट फोर्स को फैलाकर इंजरी को कम कर देता है, इसलिए ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। देखिए इस चीज़ को समझिए कि जो फ्लैट बोन्स होती है वो मूवमेंट नहीं कराती, क्योंकि मूवमेंट के लिए लीवर सिस्टम चाहिए होता है और लीवर सिस्टम सिर्फ लॉन्ग बोन्स ही प्रोवाइड कर सकती है। फ्लैट बोन्स रिजिड होती है, स्टेबल होती है, इसलिए ये मूवमेंट नहीं देती। इनका काम प्रोटेक्शन देना होता है। अब फ्लैट बोन्स की अप्लाइड एनाटॉमी को समझते हैं। अब पहला जो कंडीशन आती है वो है स्कल फ्रैक्चर का। इसके अंदर लीनियर फ्रैक्चर होता है, जैसे कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में बोन अंदर दब जाती है, यानी कि ब्रेन इंजरी का रिस्क बनता है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। दूसरा है रिब फ्रैक्चर, इसमें पेनफुल ब्रीदिंग होती है। तीसरा है स्टर्नम, इसमें कार्डियक कंप्रेशन इंजरी होती है। अब तीसरा टाइप देखते हैं बोन का, इर्रेगुलर बोन्स। ये जो इर्रेगुलर बोन्स होती है ये सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मल्टी फंक्शनल बोन मानी जाती है। देखिए इन बोन्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में पाई जाती हैं, जैसे स्पाइन, पेल्विस और स्कल बेस। अगर इर्रेगुलर बोन्स ठीक से समझ में आ गई तो वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विस, ब्रेन प्रोटेक्शन और पोस्चर, ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब समझते हैं इर्रेगुलर बोन्स होती क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। देखिए इर्रेगुलर बोन्स वे बोन्स होती हैं जिनकी शेप किसी भी स्टैंडर्ड कैटेगरी यानी कि लॉन्ग, शॉर्ट या फ्लैट में फिट नहीं होती। इनका शेप इर्रेगुलर होता है, इसलिए नहीं कि नेचर ने गलती कर दी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनका फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो जहाँ फंक्शन सिंपल है तो वहाँ पर शेप भी सिंपल है, और जहाँ फंक्शन कॉम्प्लेक्स है वहाँ शेप भी कॉम्प्लेक्स होती है। इर्रेगुलर बोन्स बॉडी के प्रॉब्लम सॉल्वर बोन्स होती हैं। अब देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको सोचिए क्या क्या काम करना पड़ता है। ये आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही ये मूवमेंट भी करता है, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन वगैरह। ये शॉक एब्जॉर्ब भी करता है, ये आपके पोस्चर को मेंटेन भी करता है। सोचिए क्या ये सारे काम फ्लैट
लॉन्ग या शॉर्ट बोन से हो सकता था? नहीं। इसलिए नेचर ने एक अलग तरीके की बोन डिज़ाइन की, इर्रेगुलर शेप की डिज़ाइन, और ताकि यह जो बोन है ये एक साथ कई सारे काम कर सके, वे काम जो लॉन्ग, शॉर्ट या कि फिर फ्लैट बोन नहीं कर सकती। इर्रेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वर्टिब्रा का। देखिए जो आपके वर्टिब्राज होते हैं वो इर्रेगुलर बोन्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये इर्रेगुलर बोन्स का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। एक वर्टिब्रा में क्या क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो वर्टिब्रल बॉडी होती है उसका काम होता है वेट बियरिंग करना, और जो वर्टिब्रल फोरमेन होता है उसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना, और जो स्पाइनस और ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इनका काम होता है मसल को अटैच करना, और जो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं उनका काम होता है कंट्रोल्ड मूवमेंट देना। देखिए एक सिंगल वर्टिब्रा मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इनकी शेप है वो इर्रेगुलर होती है। अगर वर्टिब्रा फ्लैट होती तो मूवमेंट नहीं हो सकती थी, और अगर लॉन्ग होती तो स्पाइनल कॉर्ड वो सेफ नहीं रहता। इसलिए जो आपकी वर्टिब्रा होती है इसकी शेप इर्रेगुलर बनाई गई है। जो सेकंड टाइप ऑफ इर्रेगुलर बोन है वो है हिप बोन। देखिए हमारी जो हिप बोन होती है वो भी इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में होती है, जो एक्चुअली तीन बोन्स के फ्यूजन से बनती है। और ये तीन बोन कौन कौन सी हैं? इलियम, ईसियम और प्यूबिस। हिप बोन्स का काम अगर हम देखें तो ये होता है आपके अपर बॉडी वेट को बियर करना, और आपके लोअर लिम्ब को ट्रांसमिट करना, और जो पेल्विस ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करना, और चाइल्ड बर्थ में भी इनके रोल होते हैं। अब जो थर्ड टाइप ऑफ इर्रेगुलर बोन है वो है स्पेनॉइड बोन, जो स्कल के बेस में होती है। देखिए स्पेनॉइड बोन स्कल की स्टोन कहलाती है। इसका मतलब कि इसका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन यह ब्रेन, आपकी आइज और क्रेनियल नर्व्स और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट देती है। इर्रेगुलर बोन्स अक्सर स्कल बेस में ही मिलती है, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। देखिए इर्रेगुलर बोन्स में जो आउटसाइड होती है वो होती है कॉम्पैक्ट बोन की बनी हुई, और जो इनसाइड होती है वो होती है स्पंजी बोन, यानी कि ये लाइट वेट होती है और इनके अंदर मैरो होता है। इनमें डाइप्लोय क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, जैसे कि फ्लैट बोन में होता है, लेकिन यहाँ पर डाइप्लोय क्लियरली हम देख नहीं सकते। लेकिन जो स्पंजी बोन होती है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। अगर इर्रेगुलर बोन्स के फंक्शन को समझें तो इसका जो पहला फंक्शन होता है वो होता है आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन देना, यानी कि इसमें आते हैं आपके वर्टिब्राज जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, स्कल बेस जो आपके ब्रेन स्टेम और क्रेनियल नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है कि आपको सपोर्ट देता है और वेट बियरिंग का काम करता है। इसमें भी वर्टिब्रल जो बॉडी होती है वो आपके बॉडी वेट को उठाती है, और जो हिप बोन होती है वो आपके ट्रंक वेट को उठाती है और उसको लोअर लिम्ब तक ट्रांसमिट करती है। और जो कंट्रोल मूवमेंट जो इसका तीसरा फंक्शन है, इसमें देखिए जो आपकी स्पाइन होती है उसी की वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। इर्रेगुलर जॉइंट की वजह से, जैसे रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन,
ये सारे लिमिटेड लेकिन सेफ रेंज में पॉसिबल हो पाते हैं। फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो है मसल एंड लिगामेंट अटैचमेंट, यानी कि जो इर्रेगुलर प्रोजेक्शंस हैं वो मल्टीपल मसल के साथ अटैच होते हैं और ये पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपकी हिप बोन्स होती हैं या फिर जो पेल्विस बोन होती है, ये मल्टीपल मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं और इसी तरह आपकी वर्टिब्रल बॉडी भी। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है हेमेटोपोइसिस, यानी कि इसके अंदर जो स्पंजी बोन होती है इनके अंदर रेड मैरो पाया जाता है और ये रेड मैरो ब्लड सेल्स बनाते हैं। और ख़ासकर ये अडल्ट लाइफ में जो वर्टिब्राज होते हैं इनके स्पंजी बोन के रेड मैरो में आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं। इर्रेगुलर बोन्स की अप्लाइड एनाटॉमी। देखिए पहला है वर्टिब्रल फ्रैक्चर, यानी कि इसमें आपके जो वर्टिब्रा होते हैं इनमें फ्रैक्चर होता है जिसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जिसके अंदर स्कोलियोसिस या फिर काइफोसिस या कि फिर लॉर्डोसिस, ये तीन कंडीशन आती हैं। इसमें आपके जो वर्टिब्रा जो बॉडी है वर्टिब्रल बॉडी, इसका जो नेचुरल अलाइनमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाता है जिस वजह से आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिगड़ जाता है। तो तीसरी जो कंडीशन है वो है पेल्विस फ्रैक्चर की। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो पेल्विस बोन है उसमें किसी भी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है जिस वजह से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने का खतरा बनता है। फोर्थ कंडीशन आती है नर्व कंप्रेशन की। इसमें जो आपकी हर्निएटेड डिस्क होती है, जैसे कि ये डिस्क है, ये फट जाती है, यानी कि इसके अंदर का मटेरियल अगर बाहर निकलने लगता है जिस वजह से जो स्पाइनल नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है क्योंकि यहाँ से नर्व्स निकलती है। अब क्योंकि अगर ये यहाँ इसके अंदर का अगर मटेरियल बाहर निकलेगा तो यहाँ की नर्व्स पर कंप्रेशन पड़ेगा जिसको बोलते हैं नर्व कंप्रेशन। इर्रेगुलर बोन्स को समराइज कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स शेप होती है इनकी, इनके फंक्शन मल्टीपल होते हैं, जैसे स्पाइन और पेल्विस या फिर स्कल बेस में ये पाई जाती है। ये आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, वेट बियरिंग का काम करती है, मूवमेंट करवाती है, पोस्चर को मेंटेन करती है और इसके अंदर एक्टिव रेड मैरो भी होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बोन्स है वो है सिस्मोइड बोन। देखिए लॉन्ग बोन्स जो होती है वो मूवमेंट करवाती है, शॉर्ट बोन्स स्टेबिलिटी देती है, फ्लैट बोन प्रोटेक्शन देती है और इर्रेगुलर बोन्स मल्टी फंक्शनल रोल निभाती है। तो सिस्मोइड बोन्स का एक अलग ही काम होता है, ये बोन्स मूवमेंट को एफिशिएंट बनाती है। इनका रोल सूक्ष्म होता है लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सिस्मोइड बोन्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझो। देखिए सिस्मोइड बोन्स वे बोन्स होती हैं जो किसी टेंडन के अंदर डेवलप होती है, आमतौर पर जॉइंट्स के पास ही ये डेवलप होती है, यानी कि ये बोन्स स्केलेटन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होती लेकिन टेंडन मसल सिस्टम के भीतर एम्बेडेड रहती है। इसका नाम सिस्मोइड इसलिए पड़ा क्योंकि इनका शेप सिस्मोइड सीड जैसा होता है। अब देखिए कि सिस्मोइड बोन की ज़रूरत बॉडी को क्यों है। देखिए जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन जो है बोन पर फोर्स अप्लाई करता है और अगर टेंडन डायरेक्टली बोन से रब करे तो दो प्रॉब्लम्स होगी। एक,
तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और दूसरा मैकेनिकल एफिशिएंसी का लॉस होगा। तो जो सिस्मोइड बोन है इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। बायोमैकेनिकल रोल ऑफ सिस्मोइड बोन। देखिए इसका जो पहला फंक्शन है वो है फ्रिक्शन को कम करना। देखिए सिस्मोइड बोन है वो टेंडन और जो अंडरलाइंग बोन है उनके बीच में एक स्मूथ हार्ड सरफेस को क्रिएट करती है। इससे टेंडन है वो आसानी से ग्लाइंड कर पाता है और वियर एंड टीयर ये कम होता है। इमेजिन करो कि अगर किसी रस्सी को सीधे पत्थर पर रगड़ा जाए और उसके बजाय रस्सी को एक पुली पर घुमाया जाए, तो जब पुली होगी तब फ्रिक्शन कम होगा। तो आपकी जो सिस्मोइड बोन है वो एक पुली की तरह काम करती है। अब जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मसल पुल। देखिए सिस्मोइड बोन जो है वो टेंडन की डायरेक्शन को बदल देती है। जैसे मसल फोर्स को सही एंगल पर डायरेक्ट करके जॉइंट मूवमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। बिना सिस्मोइड बोन के मसल फोर्स है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए ये जो मसल फोर्स है उसको सही डायरेक्शन देती है। इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है इंक्रीज इन लीवर आर्म यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज। यह सबसे पावरफुल फंक्शन है। देखिए सिस्मोइड बोन है वो टेंडन को जॉइंट से थोड़ा दूर उठा देती है। इससे मसल का मूवमेंट आर्म ये बढ़ जाता है। मसल मूवमेंट आर्म बढ़ने से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सेम मसल फोर्स है अब उसमें ज़्यादा टॉर्क होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी, यानी कि सिस्मोइड बोन जो है वो मूवमेंट को स्ट्रोंगर बट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट बनाती है। अब देखिए पटेला जो बोन है वो बॉडी की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है। यह क्वाड्रिसेप्स टेंडन के अंदर एम्बेडेड होती है। अब इमेजिन करो कि क्वाड्रिसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और फोर्स जो है वो पटेलर टेंडन टेंडन के थ्रू टीबिया पर जाता है। पटेला बीच में पुली और स्पेसर की तरह काम करती है। इससे होता क्या है, इससे आपका जो नी एक्सटेंशन है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो टेंडन है वो कम वियर होगा और जो जॉइंट स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। देखिए अगर पटेला को रिमूव कर दिया जाए, जिसको पटेलेक्टोमी बोलते हैं, पटेला रिमूवल, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपका जो नी एक्सटेंशन स्ट्रेंथ है वो 30 से 40% तक कम हो जाती है। यानी कि जो आपकी पटेला है ये पावर एम्पलीफायर का काम करती है। पटेला के अलावा जो और सिस्मोइड बोन है उनको देखते हैं। देखिए हमारी जो सिस्मोइड बोन होती है ये इवोल्यूशन का एक प्रूफ है। देखिए जिन जॉइंट्स पर हाई स्ट्रेस और रिपीटेड मूवमेंट होती है वहीं पर ही सिस्मोइड बोन डेवलप होती है। डिफरेंट एनिमल्स में सिस्मोइड बोन का पैटर्न अलग होता है, वो उनकी मूवमेंट के बेस पर होता है। जो उनकी मूवमेंट डिमांड होती है उसी के बेस पर सिस्मोइड बोन का डेवलपमेंट होता है। देखिए जो सिस्मोइड बोन होती है वो हर इंसान में सेम नहीं होती, क्योंकि सिस्मोइड बोन्स स्ट्रेस पर डिपेंड होती है। जहाँ ज़्यादा मैकेनिकल डिमांड होती है वहाँ बॉडी सिस्मोइड बोन डेवलप करती है, इसलिए नंबर और साइज वो वेरिएबल होता है। सिस्मोइड बोन को समराइज कर लेते हैं। देखिए ये टेंडन के अंदर डेवलप होती है, फ्रिक्शन कम करती है, फोर्स की डायरेक्शन को बदलती है, लीवर आर्म को बढ़ाती है, मसल
पावर एम्पलीफाई करती है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो है पटेला। इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ बोन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।